सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जितना समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उससे बहुत उत्साहवर्धन होता है। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें हम सीखेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, ABCD से लेकर जेड जेड तक हम पहुंचेंगे। तो जिन लोगों को इसकी नॉलेज है वो मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे तो उन्हें ये चीजें बिल्कुल एलिमेंट्री लग रही होंगी, मगर मेरा मकसद हर आदमी तक इस एस्ट्रोलॉजी को पहुंचाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, एक प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें। उसमें सीरियल नंबर वाइज नंबर 1 नंबर 2 ऐसे आपको वीडियोस मिलेंगे। उन्हें आप एक एक करके देखते जाइए। 15-20 मिनट से ज्यादा के वीडियो जनरली नहीं होंगे और आप देखेंगे तो थोड़े दिन के अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाइए, वहां से बेहतर तरीके से आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। मगर आप इसको शुरू से देखते रहिए। प्रीवियस क्लासेस को आप नोट्स बनाइए, कॉपी के अंदर चीजों को याद करिए, कौन सी राशि होती है, कौन से भाव होते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको 15-20 मिनट रोजाना देनी है, इससे ज्यादा समय देने की आपको नीड नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। और एक एक करके मेरे वीडियोस देखते जाइए। जहां डाउट आता है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जनरली क्या होता है, हम एक कुंडली ज्यादातर लोग जानते हैं, जिसे हम चार्ट बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, होरोस्कोप बोलते हैं। इट इज वन एंड सेम थिंग। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के चार्ट चलते हैं। उनमें क्या डिफरेंस है और वो आपको क्यों पता होना चाहिए। यदि कोई साउथ इंडियन चार्ट आ गया, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है और आपको मालूम ही नहीं है उसे कैसे देखना है, तब आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी होनी चाहिए, चाहे आप जो चार्ट देखना चाहे वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तीनों चार्ट्स में क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने चार्ट बनाया है, ये साउथ इंडियन का है, दक्षिण भारत का। ये चार्ट ईस्ट इंडिया में यूज होता है, जनरली उड़ीसा, बंगाल, असम में। और ये चार्ट नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर यूज होता है। जो नॉर्थ इंडिया वाला चार्ट है उसके बारे में बताता हूं। इसके अंदर जो ये भाव होते हैं फिक्स, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव है वो फिक्स है। इनमें की अलग अलग लोगों की कुंडलियों में अलग अलग राशि आती है। जो 12 राशि है वो किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पर इसको हम लग्न या असेंडेंट बोलते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट और हिंदी में इसको लग्न बोलते हैं। और लग्न हिंदी में, इंग्लिश में भी यूज की जाती है, ये लग्न है। तो इस भाव के अंदर जो भी राशि होगी उसे हम उस नेटिव की लग्न बोलेंगे। तो लग्न आपकी फिक्स है, सभी हाउसेस भी फिक्स होते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर। यदि किसी की मिथुन लग्न है तो यहाँ पर 3 रख देंगे और इनको राशियों को बदलते जाएंगे, राशि फिक्स नहीं होती इसमें। तो इसमें भाव फिक्स होते हैं, राशि फिक्स नहीं होती। अलग अलग लोगों की सब भावों में अलग अलग राशियां होंगी और वो निर्भर करेंगी, डिपेंड करेंगी कि उसकी लग्न क्या है। अब दूसरी चीज देखते हैं। ये साउथ इंडियन चार्ट है, थोड़ा अलग तरीके का है। इसको बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, सीखना चाहें तो। ये ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, या जिन्हें पड़ी हुई रेखा बोल सकते हैं। ये 2 वर्टिकल लाइन है, ये वाली और ये वाली। इसके बाद हम इन्हें हमने स्क्वायर बनाया हुआ है, वर्ग, और उसके अंदर ये ऐसे लाइन बना दी है। यहाँ पे बीच में एक कट है, ये एक कट, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कट है। इस तरीके से इसके अंदर टोटल 12 भाव बन गए, इस तरीके के 12 ब्लॉक्स बन गए। अब मगर इस साउथ इंडियन कुंडली के अंदर क्या खास बात है, यहाँ पर राशियां फिक्स हैं, भाव फिक्स नहीं है। किसी की भी कुंडली हो उसके अंदर यहाँ पे 1 राशि होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। ये राशियां इस कुंडली में फिक्स है। अब भाव डिपेंड करेंगे आपकी असेंडेंट या लग्न क्या है। जहां भी लग्न होती है वहां पर ऐसे 2 लाइन बना देते हैं इस तरीके से, तो ये लग्न हो गई। अब इस कुंडली में आपको भाव पता करना है, तो ये पहला भाव होगा जहां पे 2 लाइन बनी हुई है। ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां। और यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वो ऐसे होती है जैसे घड़ी की सुई मूव करती है, या क्लॉक की आपकी है नीडल्स या हैंडल्स मूव करते हैं, जैसे घड़ी घूमती है, ऐसे आपके यहाँ पे भाव बढ़ेंगे इसके अंदर। जबकि इस कुंडली के अंदर भाव बढ़ते थे घड़ी के अपोजिट, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज भाव बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे भाव की गिनती कहां से होगी? राशियां फिक्स है इसके अंदर पहले से रखी हुई है, भाव की गिनती वहां से होगी जो उस कुंडली में असेंडेंट है। आप देख लेंगे उस कुंडली में ऐसा कहां पे क्रॉस है, इसका मतलब ये पहला भाव हो गया, इससे अगला दूसरा भाव हो गया, तीसरा भाव हो गया, ऐसे 12 भाव होंगे। तो साउथ इंडियन कुंडली के अंदर राशि फिक्स है मगर भाव फिक्स नहीं है, वो बदलते हैं। अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग भाव होंगे और वो भाव काउंट होंगे, जो भी असेंडेंट या लग्न है वो पहला भाव होगा। अब आ जाते हैं हम ये ईस्ट इंडियन कुंडली के अंदर। ये इस तरीके की होती है, इसमें 2 ओरिजेंटल लाइन है ये और ये 2 वर्टिकल लाइन है, ये पड़ी हुई रेखा है और ये खड़ी रेखा है उनके ऊपर, और यहाँ पे इनके बीच में ये ऐसे क्रॉस किया हुआ है कॉर्नर्स पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये राशियां है, इसमें भी राशियां फिक्स है। अलग अलग लोगों की कुंडली में यही राशियां होंगी, मगर साउथ इंडियन और इसमें डिफरेंस है। देखिए साउथ इंडियन में राशियां काउंट हो रही थी ऐसे क्लॉकवाइज वे में, घड़ी की निडिल जैसे मूव करती है, और ईस्ट इंडिया में राशियां आ रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये राशियां हैं। तो ये एरीज या मेष राशि है, दूसरी में टॉरस या वृषभ राशि है, राशियां फिक्स हैं। अब यहां पर भी भाव किस तरीके से डिसाइड करेंगे और कैसे काउंट होंगे, इसमें भी असेंडेंट या लग्न फिक्स होगी। आप जब भी कुंडली देखोगे उसमें लग्न लिखी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन बना दी तो ये लग्न होगी इस नेटिव की। अब लग्न होगी तो इसको हम पहला भाव कहेंगे, फर्स्ट भाव। इसके बाद इधर अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की सुई के अपोजिट हम आगे जाएंगे, ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है, और इस तरीके से हम इस कुंडली को देख सकते हैं। आप इन्हें नोट करके रख लें एक बार, कभी आपके पास कुंडली आ जाती है तो आपकी जो बुक होगी या नोटबुक होगी उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। जनरली आप इसे यूज नहीं करेंगे, यदि नॉर्थ इंडिया से आप देख रहे हैं और साउथ इंडिया से देख रहे हैं तो आप इसे ही यूज करेंगे, इस वाली कुंडली को यूज नहीं करेंगे। मगर दोनों तरह की कुंडलीज हमें मालूम होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक हमें पता होना चाहिए कि किस कुंडली की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।